अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम मैथ के कुछ फंक्शंस देखेंगे कि मैथ में कुछ बेसिक फंक्शंस कौन कौन से यूज़ होते हैं, और ये एडवांस लेवल पे बाज़ ये चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका समझना ज़रूरी होता है। इसी तरह यूज़र इनपुट्स को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैथ के कुछ बेसिक फंक्शन हैं जिनको आप पाइथन के अंदर बगैर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किए, बगैर किसी और मॉड्यूल या लाइब्रेरी को यूज़ किए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने मिनिमम लेना है कुछ वैल्यूज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं और आपने इनका मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो आप मिन फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके छोटी ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू आप दे दें, 45 कुछ और वैल्यूज़ दे दें। अब इसका मिनिमम अगर आप लेना चाहें तो आपको मिनिमम उसका मिल जाएगा। मैक्स लेना चाहें तो मैक्स मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप 65, 34, 24, 89, अब इसका आपने अगर मैक्स लेना है तो आपको इसका मैक्स मिल जाएगा। और इस तरह और बहुत सारे बेसिक फंक्शंस हैं जिनके लिए आपको जैसे सम है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह से सम लेना है तो आपको छोटी ब्रैकेट के अंदर पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ का सम लेना है। फॉर एग्जांपल 35, 23, 67, इस तरह कुछ वैल्यूज़ हैं जिनका आपने अगर और भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं जितनी मर्ज़ी, तो इसका सम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ एडवांस फंक्शन यूज़ करने हैं तो फिर आपको मैथ का मॉड्यूल कॉल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है तो SQRT, और यहाँ अगर मैं करता हूँ 55 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं अगर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, और एरर वो दे रहा है कि नेम स्क्वायर रूट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसको ये फंक्शन मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है मैथ मॉड्यूल के अंदर, और हमें वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा इस्तेमाल करने से, ये फंक्शन इस कॉल करने से पहले। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ करेंगे। अब इसके बाद अगर हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट और यहाँ पे हम 55 दे दें, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें उसका जवाब 7.4161 ये जवाब मिल गया। तो इस तरह से आप जब भी आपने कोई एडवांस फंक्शन मैथ का यूज़ करना है तो आपको जो मैथ मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको एक ही दफ़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि हमने एक दफ़ा इसको इंपोर्ट कर लिया है तो अब इसको हम बार बार आगे कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई और फंक्शन कॉल करना है, मसलन जैसे ये फ्लोट वैल्यू है, और अगर मैंने किसी भी फ्लोट वैल्यू का सील या फ्लोर निकालना है। अब सील या फ्लोर का क्या मतलब है? फ्लोर का मतलब है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर है, जैसे ये आया 7.41 आया है, और हमने इसका फ्लोर निकालना है। फ्लोर का मतलब है कि नीचे वाला नंबर, यानी जो ये इस नंबर को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करें तो इसका स्मॉल इंटीजर नंबर क्या बनेगा? 7.41 का स्मॉल इंटीजर 7 बनेगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू जो वो वैल्यू होती है जो कि डेसिमल के अलावा हो। और अगर हम इसका सील यानी कि ऊपर वाला, सील का मतलब होता है छत, यानी अगर ऊपर वाला नंबर निकालेंगे तो वो 8 बनेगा। तो इसको अगर आपने कन्फर्म करना है तो आप मैथ डॉट फ्लोर और उसके अंदर कोई भी फ्लोट वैल्यू देके इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फ्लोर जो नंबर है वो 7 है। इसी तरह अगर आप इसी नंबर का सील निकालना चाहें जो कि छत होती है, छत का मतलब होता है कि ऊपर वाला नंबर, तो अगर आप यही 7.41 और इसका सील निकालना चाहें तो ये 8 इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि 7.41 का जो ऊपर वाला इंटीजर होता है वो 8 होता है और नीचे वाला इंटीजर 7 होता है। तो इस तरह से जो मैथ के कुछ फंक्शंस हैं उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ट्रंकेट करना है, मैथ डॉट ट्रंकेट, इसके अंदर भी आप 7.41 ही दे दें वैल्यू, और अब इसको अगर आप ट्रंकेट करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी वो जो उसका डेसिमल वाला पार्ट है उसको वो ट्रंकेट कर देगा। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैथ डॉट जब आप करते हैं तो इसके तमाम जो इसके अंदर फंक्शंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मैथ के अंदर, वो आ जाते हैं कि आप मुख्तलिफ़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हैं, मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ़ फंक्शन हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें
जो भी फंक्शन है, जो भी आप लगता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, जितने भी कर सकते हैं। और असाइनमेंट के तौर पे इनके मुख्तलिफ जो वेरिएशंस हैं उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि एक नंबर होता है फिबोनाची सीरीज़, जिसको फैक्टोरियल जिसको कहते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फैक्टोरियल लेना है 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल होता है कि उस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है जितने भी उससे कम नंबर हैं उनको 1 तक। तो 5 का अगर फैक्टोरियल लेते हैं तो 5 से कम 4, 3 और उसके बाद 2 और उसके बाद 1। तो इसका अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो फैक्टोरियल होगा। तो फैक्टोरियल 5 जो है वो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 4 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 120। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 120 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मैथ का अगर हम फंक्शन यूज़ करते हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल को जो मैं आर्गूमेंट पास करता हूँ या जो मैं पैरामीटर पास करता हूँ वो मैं 5 करता हूँ, तो इसको मुझे जो रिज़ल्ट देना चाहिए वो 120 देना चाहिए, और देखें 120 ही रिज़ल्ट आया है। तो ये इस तरह के मैथ के कुछ बेसिक फंक्शन हैं, कुछ एडवांस फंक्शन हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने कहा कि आप मैथ डॉट जब करेंगे तो आपको मुख्तलिफ फंक्शंस मिलेंगे। इनको असाइनमेंट के तौर पे करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ताकि आप हैंड्स ऑन हो जाएं। चाहे आपने मैथमेटिक्स नहीं किया हुआ, आप अगर थोड़ा सा इनको गूगल के ऊपर या चैट जीपीटी पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपका इंशाल्लाह नॉलेज इनके लिए थोड़ा सा हो जाएगा। ये सारे आपको हो सकता है आगे एआई की डेवलपमेंट में काम ना आए, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे ही सीखें, लेकिन सिर्फ मकसद ये है कि आपको मैथ जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करना आना चाहिए कि मैथ मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, और आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फंक्शन आप फिर उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो हमने सीखनी है वो है कि यूज़र इनपुट्स कैसे लेनी है हमने अपने प्रोग्राम के अंदर। हमने जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है वेरिएबल्स की, या कोई हमें इनपुट चाहिए होती है यूज़र की तरफ से। लेट्स से हमें एक वेरिएबल है फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नेम, और हम चाहते हैं कि उसके अंदर फर्स्ट नेम आ जाए, जैसे ज़फ़र आ गया, और लास्ट नेम इकबाल आ गया। अच्छा, अब ये कि मैं अगर इनको फुल नेम वेरिएबल में रखना चाहूँ तो मैं इसको फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, अगर आप देखें तो जब मैं एल करता हूँ तो मुझे लास्ट नेम ऑलरेडी अगर वेरिएबल डिफाइंड है तो वो दिखा देता है। और अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ फुल नेम को, तो मैं फुल नेम लिख के यहाँ पे सिर्फ इसको अगर रन करता हूँ तो ये फुल नेम जो है वो इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। अगर मैंने अगर देखें तो उसने दरमियान में स्पेस नहीं दी, अगर मैंने स्पेस देनी है तो मैं यहाँ पे इस तरह से प्लस और ये प्लस और इसके दरमियान में ये थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग हैं, ज़फ़र भी स्ट्रिंग है, इकबाल भी स्ट्रिंग है, तो अब हम दोनों को जब कंकैटिनेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अगर हम स्पेस बीच में नहीं देंगे तो वो दोनों को जोड़ देगा जैसे यहाँ पे जोड़ा है। क्योंकि स्ट्रिंग को जब वो कंकैटिनेट करता है, जब भी हम स्ट्रिंग के दरमियान में दो स्ट्रिंग के दरमियान में प्लस साइन लगाएंगे उसको कंकैटिनेशन कहते हैं, कि वो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। और अगर हमने उसमें स्पेस करनी है तो हमें इस तरह से स्पेस देनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें उसने उसमें स्पेस दे दी है। अच्छा, लेट्स से हम ये तो इनपुट खुद दे रहे हैं, हार्ड कोड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोग्राम जब रन करेंगे तो हमें यूज़र की तरफ से इनपुट चाहिए, क्योंकि हम अगर हार्ड कोड कर देंगे तो हम एक ही यूज़र का नाम देंगे, लेकिन अगर हमें फ़र्ज़ किया यही हमें यूज़र की तरफ से चाहिए, तो क्योंकि यूज़र हो सकता है उसका कोई और नाम हो, हमने हार्ड कोड थोड़ी करना है उसका नाम, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इनपुट डिफ़ाइन करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यूज़र हमें इनपुट देगा या यूज़र हमें यहाँ पे इनपुट दे। तो अगर हम यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें क्या होता है। अगर आप देखें तो अब उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, बल्कि वो वेट कर रहा है और ये स्पिनर घूम रहा है।
और यहाँ पे उसने ये बॉक्स दे दिया। अब वो वेट कर रहा है कि यहाँ पे यूज़र इनपुट दे और फिर वो आगे चले। तो अब यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल कर देते हैं फैसल फर्स्ट नेम और अली फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट नेम। तो ये फैसल अली उसने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया। अच्छा, अब अगर हम ये करते हैं कि एक चीज़ जो आपने नोट की है कि जब हम इनपुट करते हैं, मैं अगर इसको दोबारा रन करता हूँ तो वो वेट कर रहा है, लेकिन यूज़र को पता नहीं चलेगा कि वो क्यों वेट कर रहा है। अब इसका हल क्या है? क्योंकि यूज़र को पता होना चाहिए कि अब उसने इनपुट देनी है और इनपुट में देना क्या है। मैं अगर इसको दोबारा रन करता हूँ, अगर आप देखें तो अब यूज़र के लिए कंप्यूटर जो है, ये आपका प्रोग्राम जो है वो वेट कर रहा है, लेकिन यूज़र को नहीं पता कि वो यहाँ पे क्या करे। इनपुट बॉक्स तो है, लेकिन यहाँ पे वो टाइप क्या करे। इसका हल क्या है? इसका हल ये, मैं इसको अब रोकता हूँ। इसका हल ये है कि यहाँ पे अब देखिए उसने एरर दे दिया क्योंकि मैंने उसको रोक दिया है। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो फिर वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अच्छा, यहाँ समझाने का मकसद ये है कि अगर आपने इनपुट लेनी है यूज़र से, तो यूज़र को पता होना चाहिए कि उसने इनपुट करना क्या है। तो आप यहाँ पे मैसेज टाइप करें यूज़र के लिए, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, ताकि यूज़र को पता हो कि उसने यहाँ पे करना क्या है। अगर आप यूज़र को मैसेज नहीं देंगे तो यूज़र को नहीं पता होगा कि उसने इनपुट बॉक्स में देना क्या है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप देखें उसने कहा मैसेज आ गया प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। तो पता चल गया कि अब यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है। तो अगर मैं यहाँ पे ज़फ़र करता हूँ और उसके बाद लास्ट नेम इकबाल करता हूँ, तो अब उसने ज़फ़र इकबाल पूरा डिस्प्ले कर दिया, आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। अब जो बात हमें समझ आई वो ये क्या है कि जब हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ करना है तो कोशिश करनी है कि उसके अंदर यूज़र के लिए मैसेज भी हो, ताकि यूज़र को पता हो कि उसने इनपुट देनी क्या है। ये एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने यूज़र से स्ट्रिंग लेना है इनपुट, और फिर क्या होगा अगर लेट से हमने कोई इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं कि a इज़ इक्वल टू इनपुट प्रोवाइड फर्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद हम b इज़ इक्वल टू इनपुट प्रोवाइड सेकंड वैल्यू। और अब हम करते हैं कि हम इसको सम करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसका सम करना है, तो हम कहते हैं कि a प्लस b, ये अब सम होना चाहिए इसका, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं तो वो कहता है कि प्लीज़ प्रोवाइड फर्स्ट वैल्यू। मैं कहता हूँ फर्स्ट वैल्यू जो है वो 7 है, और उसके बाद सेकंड वैल्यू वो मांग रहा है, मैं सेकंड वैल्यू 8 देता हूँ। तो अब मेरे ख्याल में इसका टोटल जो है वो 15 होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सॉरी, मैंने सम चूँकि डिस्प्ले नहीं करवाया तो उसने उसको रन सेव तो कर लिया लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं किया। तो मैं अब इसको दोबारा रन करता हूँ। सम फर्स्ट वैल्यू ले रहा है, वो मैं उसको 7 दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और इसके बाद मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ। अगली वैल्यू मांग रहा है, मैं 8 करता हूँ। अब यहाँ पे उसको 15 डिस्प्ले करना चाहिए था, लेकिन उसने 78 किया है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब हम इससे इनपुट ले रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू में लेता है, और जब वो स्ट्रिंग वैल्यू में लेगा तो जब हमने उसे कहा कि फ़र्स्ट वैल्यू दे दे, उसने 7 वैल्यू यूज़र ने प्रोवाइड कर दी, लेकिन 7 जो है वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। ए के अंदर वो 7 सेव कर देगा, बी के अंदर वो 8 सेव कर देगा। जब इन दोनों को वो टोटल करेगा, कनकैटिनेट करेगा, तो वो इस तरह से करेगा जैसे वो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर रहा है, उनको ऐड नहीं करेगा। यानी वो 7 और 8 को इकट्ठा कर देगा, जमा नहीं करेगा। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि चूँकि वो इस वक्त आपकी जो भी इनपुट है उसको स्ट्रिंग के तौर पे सेव कर रहा है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है पहले इंटीजर में, क्योंकि जब तक आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो उसको इंटीजर के तौर पे नहीं लेगा। और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट को रैप कर देना, यानी कि आपने पास कर देना है। जो भी इनपुट आपके पास आएगी वो जब आप इनपुट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप रैप कर देंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं अब इंटीजर दोनों वैल्यूज़
इस तरह से इंटीजर में देता हूँ और अब मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मैं फिर यहाँ पे 7 देता हूँ, इसके बाद मैं फिर यहाँ पे 8 देता हूँ और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि रिज़ल्ट आया 15, यानी अब उसने उसका सम ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने कन्वर्ट कर दिया उस स्ट्रिंग इनपुट को इंटीजर के फंक्शन के थ्रू, इंटीजर में, और ए के अंदर उसकी वैल्यू रख दी और इसी तरह बी के अंदर उसने वैल्यू रख दी सेकंड वैल्यू की, और जब हमने ए प्लस बी किया तो उसने 7 + 8 करके उसका सम दे दिया। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि पता होनी चाहिए। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे और यूज़र इनपुट लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर स्ट्रिंग में यूज़र इनपुट देता है और आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस केस में तो हमें अगर यूज़र से इनपुट लेनी है और जो इनपुट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो उसको हमें पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर। लेकिन एक तरीका ऐसा है कि हम यूज़र से इनपुट अगर कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे हम इवैल फंक्शन जो है उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम अगर इनपुट लेते हैं यूज़र से और हम कहते हैं प्लीज़ प्रोवाइड एक्सप्रेशन टू इवैल्यूएट, और इसके बाद जो रिज़ल्ट है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो भी इसमें रिज़ल्ट होगा। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो वो मुझसे अब एक्सप्रेशन मांगेगा। अब एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन वो हो सकता है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे 56 है प्लस 7 -3 फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि उसने इसको कैलकुलेट कर दिया है बिल्कुल इस तरह से कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये मैंने नंबर्स जो हैं वो इंटीजर में दिए हैं, लेकिन उसको यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो इवैल फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो भी आप एक्सप्रेशन देंगे उसको पता चल जाता है कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको मैंने कन्वर्ट करना है, तो वो बिहाइंड द सीन वो उसको कन्वर्ट कर देता है। हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डिफरेंस है। अगर आप इनपुट लेते हैं यूज़र से डायरेक्टली तो आपको उस वैल्यू उस इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपने उसको मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करना है, अगर वो नंबर हैं तो। और अगर आपने एक एक्सप्रेशन लेना है या इस तरह से कोई बड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेना है तो वो एक्सप्रेशन आप ई वैल फंक्शन के अंदर अगर आप लेंगे तो उसको एवेल्यूएट कर देगा और उसके ऊपर जितने भी जो भी ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन वो उनको अप्लाई करके उसका रिज़ल्ट आपको दे देगा। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक थी मैथमेटिक्स के रिलेटेड, कुछ यूज़र इनपुट के रिलेटेड, और मेरा ख्याल था कि ये आपको काम आएंगी आगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए तो कोशिश कीजिएगा कि इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, आप ज़रा हैंड्स ऑन हो जाएंगे तो अगले जो लेक्चर्स हैं ये पाइथन की जो अगली चीज़ें हैं वो आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जी, तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद आपके लिए फिर बाद में इनको करना आसान नहीं होगा। और अगर इसको आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं इस वक्त असाइनमेंट तो नहीं दे रहा, वो इसलिए क्योंकि अभी बहुत बेसिक लेवल है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी सीखना बाकी हैं, अभी आप असाइनमेंट करने के लेवल पे नहीं पहुँचे, लेकिन आप अपने तौर पे ज़रूर कुछ ना कुछ करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप इसमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।